जी गई एक राक्षसी वृंदावन आई, उसका नाम पूतना। कंस ने कहा कि महाराज 84 को उसके ब्रजमंडल में मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए उसको। तब राक्षसी पूतना ने कहा ये सेवा आप मुझे दीजिए। बोले तुम क्या करोगी? बोले 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रज में, सबको अपने पयोधर में लगे विष को ले जाकर के पिला दूंगी, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला तुम्हारा इतना भयानक स्वरूप है, इतनी खतरनाक दिखती हो, कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूं तुमको देख के। और तुम घरों में जाओगी, हैं गोकुल में घूमोगी, कौन घुसने देगा अपने घर में? पूतना ने अपनी दानवी विद्या से अपना रूप परिवर्तित करके परम सौंदर्य रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी के समान सुंदरी बन गई पूतना। बोली अब? कंस बोला अरे अब तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले ऐसे जाऊंगी। बंधु, सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र ये हमारे विश्वास को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कोई सुंदर और रूपवान व्यक्ति हो और अच्छे वस्त्र पहन रखे हो तो हमारा उस पर सहज विश्वास हो जाता है। लेकिन किसी के वस्त्र अच्छे नहीं है, व्यक्ति स्वभाव का अच्छा है लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं, रूप अच्छा नहीं, तो यह बात आपको माननी पड़ेगी, निश्चित है हमारा उस पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं हो पाता। यह बात समझिएगा पूतना के इस चरित्र से। पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई महाराज, घर घर में जाती है, बच्चों को उठाती है और उत्सव के बहाने उनको खिलाते खिलाते अपना पयोधर पिलाती है। विष पीते ही बालक मर जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, गोकुल में जैसे ही पूतना ने अपना कदम रखा, सब नाच रहे थे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। इतने में ही पूतना का वहां आगमन हुआ और पूतना के आते ही पूतना के अंग से निकलने वाली सुगंधी, पूतना के नूपुरों की आवाज, पूतना के नेत्रों की कटाक्ष, पूतना की नासिका के जो भी नासिका में धारण उसने मोती कर रखे वे, उसके मुस्कान होने पर उसके सुंदर मोती जैसे दांत, रोम रोम इतना सुंदर है पूतना का कि कछु ब्रजवासी तो मोहित है गए पूतना पर। एक बार पलट करके पूतना को देखते हैं तो दृष्टि हटा ही नहीं पाते पूतना से, इतनी सुंदर बन के आई पूतना। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा गया अपनी मैया के पास, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, जल्दी ब्याह कर ले, बहू ढूंढ ली मैंने। बोले कहां है? बोले वो आ रही सामने। मैया यही तो मेरा ब्याह करा, या फिर तू जहां तुम मुझको बहू लाए ऐसे ही लेके आई हो। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। केवल पुरुषों का मन हरण किया ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित पूतना पर, सब कहें कितनी सुंदर है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया पूतना ने, यशोदा मैया भी मोहित हो गई उस पर। वाह कितनी सुंदर। यशोदा मैया तो विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता नेक और डट जाते, ये जो तेने इतनी सुंदर लाली भेज दी है दुनिया में, लाला तो पहले कछु दिना बाद ही आए भेज देते तो या को अपने लाला ते ब्याह कराती मैं, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। लेकिन बंधुओं, यशोदा मैया की जब चर्चा हुई पूतना से और पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में मांगा, यशोदा मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में दिया, गोद में जाते ही नन्हे से बाल कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत जन कहते हैं रूप का सौंदर्य हो, स्वभाव का सौंदर्य हो, अपने गुणों का सौंदर्य हो, उसके पीछे उद्देश्य यदि संसार को लुभाने का है तो राधा रमन लाल नहीं रूझेंगे। संसार भले ही रीझ जाए, लाल जी नहीं रीझेंगे। आज स्थिति क्या है हम मानवों की? हम कोई गुण भी यदि अपने अंदर लाते हैं ना तो वो इसलिए लाते हैं ताकि 4 लोग हमसे रीझें, हमारी प्रशंसा करें।
हम कोई वस्त्र भी पहनते हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है कि सब हमसे रीझ है। चाहे अपना रूप का सौंदर्य हो, वस्त्र का सौंदर्य हो, लेकिन बाहर के सौंदर्य को ना कहूं मैं, भीतर के स्वभाव का निर्माण भी हमारा किसके लिए होता है? केवल समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, सब हमसे रीझ हैं, इसीलिए होता है। अपने सौंदर्य का, अपने स्वभाव का, अपने रूप का निर्माण श्री लाल जी को रिझाने के लिए करो। सूरदास जी का प्रसंग आता है। सूरदास जी के अंदर एक जन्म से ही गुण था। क्या? एक तो वो नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं थे उनके, परंतु उनका गुण यह था कि उनके सामने कोई आकर के यदि कुछ पूछता था तो सूरदास जी बिल्कुल सत्य बता देते थे, भविष्य। एक बार किसी व्यक्ति ने जाकर के पूछा मेरी भैंस खो गई है, तो सूरदास जी बोले पीछे के तालाब के पास चल रही है, जाओ चले जाओ। दौड़ करके गया, वहीं मिल गई। महाराज उसने पूरे गांव में हल्ला बचा दिया, बोले कि ये सूरदास तो सबका भविष्य बता देता है, भूत बता देता है। अब तो लंबी लाइन लगने लगी सूरदास जी के घर के बाहर, और सब जाके पूछे मेरे बेटा का ब्याह कब होगा? बोले पश्चिम दिशा की कन्या आएगी, उससे ब्याह हो जाएगा। कोई आकर कुछ पूछा, सब बताते सूरदास जी। सूरदास जी के पिताजी ने मन में विचार किया, हमारे पुत्र में ये ठाकुर जी का दिया गुण है, क्यों ना इस गुण से कुछ धन कमा लिया जाए। सूरदास जी के पिताजी ने कहा, सूरदास तुम्हारे पास ये गुण है कि तुम सबका भविष्य भूत बता देते हो, हमारे घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, क्यों ना तुम इस गुण का प्रयोग थोड़ा धन अर्जन में करो। किसी का भविष्य बताओ तो पहले कहो भाई इतनी दक्षिणा दो, तब बताऊंगा, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। सूरदास जी ने स्पष्ट मना कर दिया। और मना करने के पीछे कारण क्या था पता है? सूरदास जी बोले, पिताजी ये भगवदीय गुण मेरे पास ठाकुर जी ने मुझको दिया है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आया तो मुझे उसका भूत भविष्य पता चल जाता है। ठाकुर जी के द्वारा दिए इस गुण का प्रयोग में धन कमाने में नहीं लगा सकता। हां, मैंने कोई विद्या पृथ्वी पर आकर के सीखी होती तो उस विद्या से मैं धन कमा सकता हूं, लेकिन ठाकुर जी ने यदि मुझे कोई विद्या दी है, उस विद्या से मैं धन अर्जित नहीं कर सकता। और ये तो केवल गांव के कुछ लोगों की बात है, वास्तविक में ये जो भूत और भविष्य देखने की जो शक्ति ठाकुर जी ने मुझको प्रदान की है, मैं लोगों के भूत क्यों देखूं? मैं तो द्वापर के श्री कृष्ण की लीला देखूंगा ना अपने इस गुण से, और उस लीला का दर्शन करके उस लीला में सदा मदमस्त रहूंगा। पिताजी ने ये बात सुनकर सूरदास जी को घर से निकाल दिया। सूरदास जी बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस गुण से धन कमाऊं ये क्रिया में नहीं कर सकता। अपने प्रत्येक गुण, प्रत्येक भाव, स्वभाव, प्रभाव जो कुछ भी है, सबसे एक ही विचार, मेरे ठाकुर जी रीझ हैं, उनको प्रसन्नता मिले, उनको सुख मिले, वो क्रिया करनी है। पूतना का सौंदर्य, पूतना का स्वरूप संसार को रिझाने के लिए ही था, सबका विश्वास केंद्रित करने के लिए ही था, इसलिए सब रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी पूतना से नहीं रीझे। पूतना के रूप पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। भगवान के इतने समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी के इतने समीप पहुंचने का सौभाग्य पूतना को मिला, लेकिन फिर भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। भक्ति क्या है बंधुओं? एक प्रकार से श्रृंगार है भक्ति। जब व्यक्ति नाम जापक बन जाता है, एकादशी व्रत करता है, गले में कंठी माला पहनता है, चरणामृत नित्य पान करता है, कानों से सत्संग श्रवण करता है, नेत्रों से दर्शन करता है, उसका आंतरिक श्रृंगार हो जाता है। उस श्रृंगार पर संसार के लोग नहीं रीझते, श्री राधा रमन लाल रीझते हैं। जब व्यक्ति भक्ति का श्रृंगार करके राधा रमन जी का दर्शन करने जाता है ना, तो निश्चित मानिए
हजारों लोग राधा रमण जी को देखते हैं, लेकिन राधा रमण जी उसी को देखते हैं जो भक्ति के श्रृंगार में अवस्थित हुआ है, व्यवस्थित हुआ है। राधा रमण जी की दृष्टि का पात्र वही बन पाता है। पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इतनी सामीप्य मिलने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई वो। हम मंदिर ठाकुर जी को देखने कम जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं ठाकुर जी की दृष्टि हम पे पड़े, लेकिन हजारों लोग हैं, सबको थोड़ी देखते होंगे ठाकुर जी, उसी पर दृष्टि पड़ती। अब आप बुरा नहीं मानिए, इतने लोग बैठे हैं, पर मेरी दृष्टि उसी पर ही पड़ती है जो सच में भाव से सुन रहा है, जिसके हृदय में श्री माधव विराजमान हो के कथा सुनवा रहे हो। आप चाह करके भी मेरी दृष्टि को खींच नहीं पाओगे, मेरी पड़ेगी वहीं पे जो सुन रहा होगा। तो ऐसे हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सबको थोड़ी देखते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की दृष्टि तो किसी उस पर पड़ती है जो वास्तव में भक्ति के श्रृंगार से युक्त होकर के आया हो। सब मोहित हो गए पूतना पर, लेकिन श्याम सुंदर मोहित नहीं हुए। नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने। कारण, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? इसके पीछे बहुत कारण बताए जाते हैं, पर भक्ति के मार्ग में जो हमको सीखना है, मैं वो कारण आपको बताऊं। कभी हम ठाकुर जी के सामने जाएं, ठाकुर जी हमको देख के अपनी आंखें ना मूंद लें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा बंधुओं हमारा। इसलिए कुछ बातें हैं, इनसे सावधान रहिएगा। पूतना ने कुछ गलतियां करके हमको समझाया कि तुम मत करना, नहीं तुमको भी नहीं देखेंगे लाल जी। पहला, स्वरूप परिवर्तन। पूतना ने अपना रूप बदला, वो जैसी है वैसी ठाकुर जी के आगे नहीं गई। हम हैं तो क्रोधी, हैं तो कामी, हैं तो मोह है, ईर्ष्या हृदय में, लेकिन सबको दिखाते कैसे? हम तो बड़े साधु हैं, हम तो बड़े सहज हैं, हमारे अंदर तो कभी भूल करके भी मोह नहीं आता, कभी क्रोध तो छू करके भी नहीं निकलता, है तो सारे अवगुण मन में, लेकिन संसार को रिझाने के लिए हम जबरदस्ती दूसरे गुण के रूपों को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे मंदिर में जाते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे कान पकड़ते हैं ठाकुर जी के आगे। कान क्यों पकड़ाया जाता है? सूरदास जी की पंक्ति है, कौन कुटेल खल कामी मौसम, कौन कुटेल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी तो इसलिए कान पकड़ते थे। किस लिए कान पकड़ते? बोले ठाकुर जी 24 घंटे दिए आपने जीवन में, परंतु इस जीव से केवल, सूरदास जी अपनी स्थिति बता रहे, हमारी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। सूरदास जी कह रहे हैं 24 घंटे दिए, लेकिन फिर भी केवल 12 घंटे आपको याद कर पाता हूं मैं। हम तो 12 मिनट भी याद नहीं करते ठाकुर जी को, 12 मिनट भी स्मृति नहीं करते। सूरदास जी कहते हैं, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जिसने आंख दी, नाक दी, जीव दी, कान दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सर्वांगीण अंग दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, मन दिया, उसी को ही भूल गए हम लोग। कितने दुष्ट हैं हम लोग, इसलिए कान पकड़ते सूरदास जी। पर आज का व्यक्ति मंदिर में जाके कान क्यों पकड़ता है? ठाकुर जी आपको सब पता है कि मैं गलत करके आया हूं, क्षमा कर दो। आपको यह भी पता है अभी मैं गलत करने जा रहा हूं, इसलिए भी क्षमा कर दो। मुझसे जो भी अपराध हुए ना, तो उनके लिए क्षमा कर दो। हमसे जो भी अपराध हुए उनके लिए क्षमा कर दो। हम बस इसलिए कान पकड़ते हैं, लेकिन कभी अपने अपराध को स्वीकार करते नहीं। कोई आके बता दे तुम्हारा यह अपराध है, नहीं स्वीकार करेंगे। यही तो पूतना का लक्षण है तो राक्षसी, लेकिन दिखाए ऐसी रही है कि मैं तो लक्ष्मी हूं।
है तो राक्षसत्व हमारे हृदय में, स्वभाव में दोष है, लेकिन फिर भी दिखाते क्या है? हम बड़े गुणवान हैं, हम में बड़ी योग्यताएं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। ये पूतना है। आप जैसे हो वैसे जाओ ठाकुर जी के आगे। वैद्य के आगे रोग लेकर के जाओगे तभी तो औषधि मिलेगी, तभी तो चिकित्सा होगी। अब नाक में जुकाम हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ में पैरों में भी दर्द हो रहा है। अब आप वैद्य से जाके केवल नाक का जुकाम बताओगे, पैर का दर्द नहीं बताओगे, तो पैर दर्द कैसे ठीक होगा? हैं? जुकाम की गोली से पैर दर्द थोड़ी ठीक होगा, बताना पड़ेगा उसको। ठीक वैसे ही बंधुओं, जितने अवगुण हैं हृदय में, बाहर भले ही छुपा लो, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो ना, सब बता दो ठाकुर जी को। नाथ, बहुत क्रोध है, काम है हृदय में, लोभ है दूसरों की संपत्ति के प्रति, ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, ये सब मेरे अंदर अवगुण है नाथ, आप कृपा करो। ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ, परिवर्तित करके मत जाओ। नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पहली बात, पूतना रूप बदल करके गई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। और दूसरी सबसे विशिष्ट बात, पूतना गोकुल गई और गोकुल में जितने लोग नंदोत्सव मना रहे थे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब जितने लोग भजन में लगे, साधन में लगे, भक्ति में लगे, सत्संग में लगे, वैष्णवता में लगे, उनको जाकर के उनके भक्ति भजन वैष्णवता साधन छुड़वा के अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो वैष्णव के भजन को छुड़वाएगा, ठाकुर जी के लिए पूतना है वो, उसको देखेंगे नहीं नाथ। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले कि अरे तू आई तो आई, सुंदर बन के आई तो आई, कोई दिक्कत नहीं, तूने सबको अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? ये सब ब्रजवासी मेरा नाम गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अपने पाप नष्ट कर रहे हैं, और तूने आके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब कोई भजन साधक संत है, कोई वैष्णव है घर में या परिवार में या दूर में भी कहीं पे, और आप उसके साधन को छुड़वाते हो, उसके भजन वैष्णवता को छुड़वाते हो, आप पूतना हो। ठाकुर जी के अति समीप वीवीआईपी दर्शन भी कर लोगे तो भी ठाकुर जी नहीं देखेंगे आपको। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ा अपराध यही माना गया है, किसी के भजन में वादक बनना। कथा सुन रहे हैं हम, इतने में ही फोन बज गया, तो पूतना है वो। कथा सुन रहे हैं हम, लेकिन किसी के प्रति मन चला गया, दृष्टि चली गई, पीछे मुड़ के देखने लगे, पूतना ही है वो। इसलिए अब इधर उधर मत देखना। और सुनो, देखो कथा में आना कैसे चाहिए। ऐसे आगे बैठो, किसी को पता भी नहीं चले कि तुम आए भी थे, बैठे भी थे, कथा सुन के चले भी गए। आकर्षित जब व्यास और श्रोता सब हो जाते हैं, दोष तो खैर क्या लगेगा, यहां कोई दोष नहीं है, पर एक क्षण का भी वो जो धारा है उसमें जब बाधा आती है, श्रम तो होता है हृदय को। तो इसलिए भैया पूतना नहीं बनो कोई भी, कभी भी कोई इस प्रकार का कोई क्रम मत करो कि किसी के भजन में, साधना में, वैष्णवता में और किसी भक्ति भाव में कोई हमारी वजह से बाधा हो। नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी नहीं बन पाओगे। पूतना का प्रसंग जब मैं सुनता हूं ना तो मुझे बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी लगता पूतना जैसा सौभाग्य किसका है। ठाकुर जी को सबसे पहले गोद में यदि किसी ने लिया तो मैया यशोदा के बाद पूतना नहीं लिया है। इतने समीप ब्रह्मांड के नायक को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जिन नेत्रों के आगे पड़ने से बड़े बड़े जीवों के सब रोग नष्ट, पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नेत्र पूतना को देखे ही नहीं रहे हैं। इसलिए भैया पूतना मत बनना कभी दर्शन में। इन बातों का ध्यान रखो। पूतना ने, अच्छा पूतना का एक और दुर्गुण, एक संत बताते हैं पूतना को भगवान ने इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि उसका
आने का, भगवत सामीप्य में आने का आशय भगवत प्राप्ति नहीं था। मतलब भगवत प्राप्ति के अलावा अन्य किसी साधन से कोई यदि भगवत सन्मुख होता है तो ठाकुर जी उसको नहीं निहारते। अब भगवान की छोड़ो, कोई हमारे घर पे रोज केवल और केवल मांगने आवे, कुछ दिन बाद हम भी घर वालों से कह देंगे, इससे कह दो हम है ही नहीं घर पे, हम कहीं चले गए, हम बाहर हैं, हम है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? रोज कुछ ना कुछ मांगता है। तो अन्य साधनों की कामना से भगवत प्राप्ति के लिए जाओगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं देखेंगे। इसलिए भी ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रविड्य तत्प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के भीतर से प्राण निकालने प्रारंभ किए पयोधर से, पूतना घबराहट होने लगी, उसको अनुभव होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो प्राण निकलते समय व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे हम मानव हो। हम कितने भी सुंदर हों, मृत्यु के समय सुंदर नहीं लगते। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी इतना कहते हैं कि कहां तक कहें, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है ता दिन तेरे तन तरुवर के सबही पात झड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। जो हमें अत्यंत प्रिय लगता है, मृत्यु के समय वो उसको देखने का भी मन नहीं होता, वो भी भयभीत लगता है। मृत्यु जैसे ही आने लगी पूतना की, उसका विशाल रूप प्रकट हो गया। महाराज, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल उसके नाक, सब विशाल होता चला गया। राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई पूतना। सामुंच मुंचाल पितु प्रभाषणी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो इतने कसकर पकड़ा है कि पूतना जैसे मानो वो फेविक्विक से चिपक जाते हैं ना, फिर छूट नहीं पाते, ऐसे ठाकुर जी ने पकड़ा। वैष्णव जन कहते हैं गुरुजन और ठाकुर जी ये पकड़वे की वस्तु है भैया, ये छोड़वे की वस्तु थोड़ी है। एक बार कोई पकड़ ले तो फिर ये तो पकड़ के ही रहे, ये छोड़े थोड़े ही हैं। गुरुजन हो या ठाकुर जी हो, इनके चक्कर में एक बार पड़ गए, एक बार इनके हाथ आ गए तो फिर छूट नहीं पाओगे। लाल जी ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। धड़ाम से पूतना गिरी। पता है कितने लंबे योजन में गिरी पूतना? 7 कोस के गिरिराज पर्वत हैं, तो गिरिराज जी से नेक कम 6 कोस लंबी दूर तक पूतना का शरीर गिरा। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध किया भगवान ने, पूतना का वध किया। वध करने के बाद सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो क्या देखा? पूतना के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं। सब ने जाकर के श्याम सुंदर को वहां से उठाया। एक जगह एक संत बता रहे थे कैसा लगा सब ब्रजवासियों को देख करके कि मानो किसी पर्वत पर नीलमणि चमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे दूर से। और कैसी नीलमणि? बोले चंचल नीलमणि, कभी यहां घूमे कभी वहां जावे, ऐसी नीलमणि चमक रही हो पर्वत के ऊपर, ऐसे ठाकुर जी पड़े थे पूतना पे। ब्रजवासी गए, जाकर के ठाकुर जी को लेकर के आए।
सब ने ये पूछो भैया ये देखो पहले लाला ठीक है कि नहीं। यशोदा मैया ने तुरंत हृदय से लगा के पयोधर पान कराया। जैसी पयोधर ठाकुर जी के मुख में गया, ठाकुर जी गटक गटक के पीने लगे। मैया को ने एक चैन पड़ो कि लाला तो स्वस्थ है, लेकिन दूषित राक्षसी को स्पर्श भयो है, लाला को शुद्ध करवे ले चलो। सब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं लाल जी को लेकर के गौशाला गईं और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान करा करके गाय के खुर के रज को ठाकुर जी के एक एक अंग में लगाया है। बंधुओं, ये गोपियां साधारण नहीं है। कभी कभी गोपियों की स्थिति देख करके लगता है आज सामान्य बालक को कोई नजर गुजर लग जाए, माताएं कहां कहां नहीं भागती लेके, लेकिन गोपियों की स्थिति देखो। ये सीधे ठाकुर जी को लेके गौशाला गई, गैया के पूंछ से झाड़ा दे रही हैं, गौरज लगा रही हैं, गौमूत्र से स्नान करा रही हैं। इसका मतलब निश्चित ही इन सब गोपियों को वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान है। ये सामान्य गोपियां नहीं है। भगवान को गौरज और गौमूत्र से लेपन करके सब गोपियों ने शुद्ध किया। इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। लेकिन पूतना के वध के बाद ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, भगवान का मित्र कौन, भगवान का शत्रु कौन, भगवान का भाई कौन, भगवान के माता पिता कौन, इन सब को श्रेष्ठ ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर वैकुंठ में ये भगवान के पुत्र बने थे, भगवान के पिता बने थे, भगवान की मैया थी, ये भगवान के शत्रु थे। कंस आदियों को भी वैकुंठ मिलता है। पूतना को वैकुंठ तो मिलना था, भगवान के हाथों मरी, लेकिन वैकुंठ में वो स्थान मिला जो यशोदा जी को मिलना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने पूतना को यशोदा की गति क्यों प्रदान की? तब यहां लिखा कि पूतना का सब कुछ खराब था, सब कुछ गलत था, परंतु ठाकुर जी को उसके पयोधर पान करते समय एक क्षण के लिए मन में भाव आ गया कि कहीं मेरी मैया तो ना है, और वो एक क्षण के आए भाव पर ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा जी को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब यहां पर यह भाव बताया जा रहा है, भैया आप कैसे भी ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, ठीक है कई बार दोष होते हैं, कई बार हमारे द्वारा कई अपराध बनते हैं, परंतु फिर भी हम जाना बंद नहीं करें तो किसी ना किसी गुण पर ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी रीझ गए तो भी कल्याण निश्चित है। ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा। एक क्षण के लिए ठाकुर जी रीझे तो पूतना को वो गति दे दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी यदि अति प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे सोचो। पूतना के अच्छा, पूतना को सदगति क्यों मिली, इसके पीछे एक कारण और सुनो। हमारे पूज्य पिताजी कथा में बताते हैं कि पूतना का अंतिम संस्कार ब्रजवासियों ने किया और ब्रजवासियों के द्वारा अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए पूतना को वो गति प्राप्त हुई जो यशोदा जी को मिलनी चाहिए।